वेलकम बैक टू एट द होम स्कूल, जहाँ पर हम पढ़ाई को बनाते हैं सुपर कूल। आज की इस वीडियो में इसमें हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, पार्ट 7 नहीं, क्लास 7 की न्यू साइंस बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर 3 का। इसके अंदर हम वही 5 चीज़ें क्वेश्चन हम लोग आंसर करने वाले हैं। तो डायरेक्टली टॉपिक पर टपक जाते हैं, क्योंकि इतना टाइम हम लोग को वेस्ट नहीं करना है। आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, तो मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहूँगी। सबसे पहले आएगा W फॉर वॉट, H फॉर हाउ, फिर दोबारा W फॉर वाई, एंड देन E फॉर एग्जाम्पल, एंड देन T फॉर योर सरप्राइज। अभी मैं नहीं बताऊंगी व्हाट इज टी इज फॉर योर सरप्राइज। आप लोगों को नहीं पता टी क्या है। हम लोग फुल वीडियो देखोगे आप लोग, तभी समझ पाओगे व्हाट इज टी। सबसे लास्ट में मैंने टी को इसलिए रखा है ताकि आप लास्ट तक वीडियो देखो। चलो लेट्स स्टार्ट विद डब्ल्यू। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका एक ट्रिक भी मैं लेके आई, बहुत मजेदार है। एच फॉर डब्ल्यू, व्हाट, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, ये क्वेश्चन बनता है। लेट्स आंसर। समझ लिया जाए ज़रा, ये व्हाट वाला जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंप्लीट क्लोज्ड पाथ, ओके, through which electric current flows, okay, one terminal of a cell battery to the other। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं इनकी दिल की बात अब मैं आप लोग को बता देती हूँ। ठीक है, मैं हम लोग को बता देती हूँ ये क्या कहना चाहते हैं। तो व्हाट, इसमें 3 पॉइंट्स बताया गया है, एक्चुअली 2 मान लो। पहला पॉइंट कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ है। सेकेंड पॉइंट, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। थर्ड पॉइंट, वन टर्मिनल से सेल या बैटरी के दूसरे टर्मिनल तक। समझ में आ गया? ये एक छोटा सा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके अंदर ये प्रोसेस होती है। तो अब इतना मतलब पूरा याद करने से अच्छा हम एक ट्रिक को याद कर लें। तो वो ट्रिक मैं लेके आ गई हूँ जो सिर्फ 4 अक्षरों की है, जो कि है पाथ। देखो एक क्लोज पाथ है ना, ये यही में मैंने पाथ से ट्रिक बना दी, एकदम मैचिंग। ठीक है, अब जरा समझ लिया जाए मैचिंग को छोड़कर। पी मतलब पावर सोर्स मतलब ये बताना ये चाह रहा है कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए, और इसमें कैसे कैसे हल्का फुल्का ये भी बता दिया है कि काम कैसे होता है। तो पावर सोर्स मीन्स सेल या बैटरी, ओके। तो ए मीन्स ऑल पार्ट्स कनेक्टेड, ठीक है, ऑल पार्ट्स कनेक्टेड होने चाहिए इस क्लोज्ड पाथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, टी मीन्स ट्रेवल थ्रू a loop। Fourth, H means help current flow। ये ट्रिक है, तो अभी इसे हटा देते हैं। समझ में आ गया सब कुछ? वेरी गुड। इसकी एक इमेज दिखा दूँ? एक इलेक्ट्रिक सर्किट की इमेज दिखा दूँ? सी, अच्छे से देख लो इस इमेज में कोई 4 चीज़ें आपको दिख रही होंगी। 1 मिनट, मुंह भगा देते हैं, ले आए वापस, आ गई। यहाँ पर देखिए एक बार ध्यान से, पहला तो इसमें वायर्स होंगे पक्का, है ना। फिर इसमें कोई ना कोई बल्ब होगा, या तो एलईडी या तो इनकैंडिसेंट, पर बल्ब होगा जरूर, या बैटरी,
ये चीज़ें आप लोगों को उसके अंदर दिख रही होंगी। चलो ठीक है, बस ये मैं आप लोगों को देखना था। अभी मैं इसको आराम से घूर घूर के देख लो। ठीक है, देख लिया, मज़े ले लिए, भगा दे इमेज को, भाग गई भाई। अब इस स्लाइड को भी भगा दे, भगा दे। ओके, भाग गई स्लाइड। नई स्लाइड आ गई, देखो एकदम क्लीन नई स्लाइड विद अ न्यू टॉपिक वाई। तो इस वाई का क्या क्वेश्चन बन रहा है, लेट्स थिंक अबाउट इट। क्या क्वेश्चन बन रहा है? वाई इट इज़ नीडेड। मुझे लगता है कि आप कुछ लोगों के पास अलग अलग क्वेश्चन होंगे, हो सकता है आपके पास कोई अलग क्वेश्चन हो, बट मेरे पास मेरा क्या क्वेश्चन है, वाई इट इज़ नीडेड, एंड इट इज़ अ परफेक्ट क्वेश्चन, है ना। सो अब इसका आंसर कर लेते हैं, साथ साथ लिख के जाओ, बहुत मज़ा आएगा। इसकी डायरेक्ट ट्रिक लिखते हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक है वर्क, मतलब एकदम मैचिंग हो रहा है। वाई इट इज़ नीडेड मतलब इसका काम क्यों किया जाता है, और यही काम मतलब वर्क का इस्तेमाल हो रहा है। अंडरस्टूड। चलो अब इसके लिख लेते हैं हम लोग। वर्क मीन्स वर्क, W फॉर वर्क अप्लायंस। वर्क के जो अप्लायंस होते हैं, मतलब टेक्निकल अप्लायंस होते हैं, उसके अंदर सर्किट का नीड होता है। बात सेकेंड इज ऑपरेट डिवाइसेस। R means run current. K means keep electricity flowing. समझ में आ गया? ये वर्क से आप लोगों को ये मिल रहे हैं, इन चीज़ों के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ज़रा देखिए जाए कौन कौन सी चीज़ें हैं। वर्क अप्लायंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, करंट को रन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में मदद करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। सबकी ही इमेज फटाफट मैं दिखा देती हूँ। वर्क अप्लायंस लाइक दिस, भगाओ। ऑपरेट डिवाइसेस लाइक दिस, भगाओ। रन करंट लाइक दिस, देख लो आराम से, भगाओ। एंड कीप इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग लाइक दिस, भगाओ। अंडरस्टूड? नाइस। चलो अब इसे हटा दे, भगा दे स्लाइड को। स्लाइड, नई स्लाइड आ गई, साफ सुथरी सी, विद अनदर टॉपिक, हाउ। हाउ मीन्स, एक मिनट, हाउ से क्या क्वेश्चन बन रहा है? सोच लिया? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सोच लिया। मेरे पास एक क्वेश्चन है जो हाउ से बन रहा है, हाउ डज इट वर्क, या हाउ इट वर्क्स, मतलब ये काम कैसे करता है। सो इसकी ट्रिक फ्लो से कैसे करेंगे भी देख लो, LOW। सो अभी रेड कलर लेते हैं, देन राइट। F मीन्स फ्लो ऑफ करंट, L मीन्स लिंक, अंडरस्टूड। अगर हम लोग को एक काम कराना है, अपने बल्ब को जलाना है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि फ्लो ऑफ करंट, लिंक होना चाहिए, सब कुछ ऑन स्विच होना चाहिए, और वायर कैरीज करंट होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल पे आ गए। एग्जाम्पल में भाई
ट्रिक थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, एग्जाम्पल में ट्रिक थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, बट नेवर माइंड, इट्स लाइट, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। ओके, तो L means लैम्प, इंडिकेटर, या LED बोलो, नथिंग, ठीक है। G फॉर गार्डन लाइट, H फॉर हैंड टॉर्च, T फॉर टेबल लैम्प। These are the 5 examples. लाइट से याद रखो, लैम्प, इंडिकेटर, गार्डन लाइट, हैंड टॉर्च एंड टेबल लैम्प। सब चीज़ों के एक साथ दिखाओ। ठीक है, लैम्प, LED मतलब इंडिकेटर, LED, गार्डन लाइट, हैंड टॉर्च एंड टेबल लैम्प, सब आपको दिख रहा होगा। अभी भगा देते हैं, नई स्लाइड लेके आ जाते हैं, फटाफट इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, फटाफट से नया टॉपिक लेके आ जाते हैं। अब स्लाइड को नहीं भगाया मैंने, अब इरेज किया है आपके सामने। ठीक है, अब लास्ट वो जो टी मैंने आपको बताया था वो है ट्रबल शूटिंग, और इसमें मैं आप लोग को इमेजेस दिखाऊंगी ड्रॉ करने के अलावा, और वो मैं आप लोगों को कहीं से बनी हुई नहीं दिखाऊंगी, अपने हाथों से बनाई हुई मैं खुद की दिखाऊंगी। ओके, चलो अभी बात करते हैं ट्रबल शूटिंग होता क्या है और इसका क्या आप लोगों को ट्रिक आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, तो ट्रबल शूटिंग की ट्रिक से पहले मुझे ये बता दो ट्रबल शूटिंग होता क्या है। ट्रबल मीन्स मतलब ट्रबल मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना किसी से, है ना। और ट्रबल शूटिंग मीन्स कि कोई चीज़ बहुत परेशान कर रही है पर काम नहीं कर रही। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास और ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, हमने बहुत मेहनत की पर ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, सो इट्स अ ट्रबल शूटिंग, इट्स अ ट्रबल शूटिंग। ठीक है, इस ट्रबल शूटिंग के वजह से बहुत लोग परेशान हो जाते हैं एंड देन दिस पोजीशन इज लाइक मुझसे नहीं होगा, ये काम खराब हो गया है, ये रिएक्शंस रहते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ख़राब हो या उफ मुझसे नहीं होगा बोलने से ही सही हो जाएगा। आपको कुछ काम करना पड़ेगा, तो वो काम मैं अब आप लोग को इस ट्रिक में बताने वाली हूँ। तो इसकी ट्रिक क्या है, आज जान लेते हैं। इसकी ट्रिक है चेक। एक सिंपल सी बात, चेक चेक। अब देखो एक बात बता दूं मैं आपको, तो आपको कभी भी ऐसा लगता है कि भाई हम परेशानी में चल रहे हैं, एक बार चेक तो कर ले, तो ये चेक चीज़ यहाँ पर आ चुकी है। तो सी मीन्स कनेक्शन चेक करो कि करेक्टली कनेक्ट किया है या नहीं। उफ मत करो, कनेक्शन चेक करो पहली चीज़। हैज़ बैटरी पावर, मतलब एक क्वेश्चन आ गया कि बैटरी के अंदर पावर है भी कि नहीं। अब ये कैसे चेक करोगे, अगर आप एक ट्रबल शूटिंग में फंस गए हो और वो बल्ब की ट्रबल शूटिंग है, मतलब आप एक सर्किट बना रहे थे उसमें आपको बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, यार उफ मुझसे नहीं होगा, क्या काम मिल गया मुझे, क्यों मैं ऐसा मॉडल बना रही हूँ, ये बना रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा,
ख़राब हो गया ये, ऐसे डायलॉग बोलने की जगह अगर आप ये सब ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा होगा, राइट। तो उस बैटरी में अगर आप बल्ब की ट्रबल शूटिंग में पड़े हो, उस बैटरी को निकालो आंसर, अगर निकाल सकते हो तो, और फिर उसे रिमोट में लगा कर यूज़ करके देखो। अगर रिमोट में काम कर रहा है मतलब बैटरी के पास तो है, ठीक है। फिर आप लोग और चीज़ें चेक करो, जैसे कनेक्शन और जो बाकी क्या आ रहे हैं ट्रिक। पहली बात तो स्विच है कि नहीं, और अगर स्विच नहीं है तो क्यों ही करेगा, और अगर है तो वो ऑन है या ऑफ है एक बार देख लो। सर्किट कंप्लीट, मतलब सर्किट कंप्लीट है या नहीं, सर्किट कंप्लीट है या नहीं। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो जलेगा नहीं, ठीक है। कीप बल्ब ग्लो, दैट मीन्स कि उस टाइम के बाद अगर ये सब कुछ कर लिया तब भी नहीं जल रहा तो उसे सैड होके बस बैठ जाओ। सच्ची में खराब हो गया, मुझसे होगा ही नहीं कभी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। कुछ टाइम बाद दोबारा सब कुछ चेक करो, कुछ टाइम बाद दोबारा फिर चेक करो, कभी ना कभी तो होगा, कभी ना कभी तो होगा। सिर्फ ये 5 चीज़ें आप लोग को चेक करनी है, तब आपका ये जो ट्रबल शूटिंग में अगर आप फंस गए हो तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मोस्टली ट्रबल शूटिंग क्यों होती है, कैसी होती है, बैटरी होती है, सर्किट कंप्लीट होता है, सब कुछ होता है, बैटरी में पावर भी है तब भी बल्ब नहीं जल रहा, तो वो प्रॉब्लम होती है कनेक्शन की। हाँ, कनेक्शन की एक बहुत बड़ा रोल है। कैसे, आओ इमेज को देखते हैं। ये 4 ड्राइंग देख रहे हो आप, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, तीनों में ट्रबल शूटिंग क्यों हो रखी है, क्यों हो रखी है, क्योंकि उसमें वायरिंग की प्रॉब्लम है, वायरिंग की प्रॉब्लम है, वायरिंग की प्रॉब्लम है। ट्रबल शूटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि कनेक्शन गलत है ना। तो कनेक्शन ठीक करोगे तो किसी में ट्रबल शूटिंग नहीं होगी, क्योंकि इसमें सर्किट भी कंप्लीट है और बैटरी में भी पावर है, ऑन स्विच भी है, सब कुछ है, बट इनने वायर गलत लगाया। तो बस आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मेरे मोटिवेशन के लिए, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली को, ताकि उन्हें भी पता चले ऐसी ट्रबल शूटिंग में फंस के नहीं करते, इन चीज़ों को चेक करते हैं और अपने ट्रबल शूटिंग को हटा देते हैं। जब मैं भी हटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसका नाम है @द होम स्कूल, वो तो आपको पता ही है। बाय बाय।